मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पुरुषे हवा अयम्, अदितो गर्भो भवति, यद एतद् रेतः तद एतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजा सम्भूतम्। आत्मन्येवात्मनं बिभर्ति, तद् यदा स्त्रियां सिञ्चति, अथ एनत् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। यहाँ से पूर्व के मंत्र में एक आया था कि इसके 3 स्थान हैं। त्रयः अयम आवसत, 3 स्थान पर ये रहता है। तो वहाँ पर 2 अर्थ किया था भगवान भाष्यकार ने। या तो आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनको 3 स्थान समझो कि इन 3 स्थानों पर वो रह करके और अनुभव करता है। और या तो पिता, माता और जन्म, इस प्रकार से 3 प्रकार से समझो, जो आगे उपनिषद में बताया जाएगा। ऐसे वहाँ पर भाष्यकार ने कहा था। उस प्रसंग को यहाँ पर अब लिया। पुरुषः, सबसे पहला शब्द है पुरुषः इस मंत्र में। पुरुषः वा अयम, पुरुषः वा अयम, अयम पुरुषः, अयम पुरुषः, अयम माने यह पुरुषः। तो अयम की व्याख्या देखो, जरा सा जो है अयम की देख लेते हैं, फिर हम इस मंत्र को केवल अर्थ में समझना है। अयम की व्याख्या किया है भगवान भास्कर ने। अयम कौन? अयम पुरुषः। अयम मंत्र में है पुरुषः, हा वा अयम, आदित्य अलग हो जाएगा आदित्य। तो अयम को पहले ले आओ। तो अयम एव अविद्या काम कर्म भी मानवान, अविद्या काम कर्माभिमानवान, कर्म अभिमानवान, यज्ञादि कर्म कृतवान, अस्मात् लोकात् धूमादि क्रमेण चंद्रमसं प्राप्य क्षीण कर्मा वृष्टि आदि क्रमेण इमं लोकं प्राप्य
अन्नभूतः पुरुष अग्नौ होतः। यहाँ तक। तो ये जो जीव है, इस जीव के भीतर 3 दोष हैं, अविद्या, काम और कर्म। यही 3 ग्रंथि मानी जाती है। और अविद्या, काम, कर्म से फंसा हुआ जीव ही संसारी माना जाता है। इसी को हम संसार समझते हैं। किसी रूप को संसार नहीं मानते, रंग को संसार नहीं मानते, आकृति को संसार नहीं मानते। अविद्या, काम और कर्म, इसी का नाम है संसार। इसमें जीव फंसा हुआ है। अच्छा, अविद्या के कारण कामना है, कामना से कर्म करता है। क्यों? तो उसके मन में अनेक कामनाएं हैं। ये मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो, अमुक सुख प्रकार की सुख की प्राप्ति हो। तो जब इस प्रकार से कामनाओं की इच्छा होती है तो यज्ञादि कर्मः कृतवान। अब जैसे जैसे मन में कामना होगी उसी तरीके का कर्म वो करेगा, कृतवान। और उस कर्म को करके अस्मात् लोकात्, इस लोक से चला गया। लेकिन चूंकि अविद्या थी, कामना थी और फिर कामना से प्रेरित कर्म किया था, तो उसकी मुक्ति नहीं हुई और ना ही उसको उत्तरायण का मार्ग मिला। मार्ग कौन सा मिला? चंद्रमसम। हाँ, चंद्रमस का लोक प्राप्त हुआ, दक्षिणायन का लोक प्राप्त हुआ। और वो पितृलोक इत्यादि लोक की प्राप्ति किया। अमुक लोक की अपनी कर्म के अनुसार किसी लोक को प्राप्त किया वो जीव। उस लोक में बहुत दिनों तक अपने कर्मों का फल भोगा, अपने कर्मों का फल पाया। और उसके बाद जब उसके कर्मों की पूंजी क्षीण होने लगी, क्षीण कर्मः, तो वृष्टि आदि कर्में, जैसे बरसात होती है उसी प्रकार से, जैसे वर्षा का कर्म होता है, वर्षा यानी ऊपर से नीचे की तरफ, वर्षा का आधार है, वर्षा ऊपर से नीचे की तरफ होती। ऐसे चंद्रम लोक को जो प्राप्त हुआ, पितृलोक आदि को प्राप्त हुआ, जब उसके कर्मों का लेखा जोखा कम होने लगता है तो वहाँ से नीचे की तरफ गिरता है। अभी मत कहना कि पानी की बूंद के साथ आता है ना। हाँ, पानी की बूंद के साथ नहीं, बल्कि वृष्टियादि क्रमेण। और कभी पानी नहीं बरसता तो भी चंद्रमा लोक से बहुत सारी चीज़ें बरसात के रूप में होती हैं। हम उसको औषधि आदि कह सकते हैं, रस आदि की प्राप्ति कह सकते हैं। जैसे आज शरद पूर्णिमा है। हाँ, तो ऐसे ही वनस्पतियों में वो जीव आ जाता है। हाँ, इमं लोकम प्राप्य। अब वो उस लोक से पतित होके नीचे आकर के, क्योंकि कर्म उसका समाप्त हुआ, तो यहाँ आकर के वनस्पतियों में जीव आता है। हाँ, अब उस वनस्पतियों को जब प्राणी खाते हैं हम लोग, तो उस वनस्पतियों के माध्यम से अन्नभूतः, हाँ, अन्नभूत, अन्न के रूप में। अब हमको पता नहीं कि किस अन्न में वो जीव है। आपको नहीं पता कि वो सलाद में है कि चावल में है कि दाल, लेकिन वो जीव अन्न के भीतर से कहीं न कहीं से पुरुष के भीतर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले वो जीव का जो क्रम है उत्पत्ति का, वो पहले पुरुष के शरीर में आता है। तस्मिन् पुरुषे हवा अयम संसारी रसादि क्रमेण आदितः प्रथमतः रेतो रूपेण गर्भो भवति इति एतद् आह। तो पूरा जब पुरुष के शरीर में वो जीव आता है, तो अबे मत पूछना पुरुष के शरीर में कहाँ रहता है, पूरे पुरुष के शरीर में व्याप्त जाता है। रसादि क्रमेण, रसादि क्रमेण पूरे पुरुष के शरीर में वो जीव व्याप्त करता है। और उसके बाद फिर वह जीव पुरुष के शरीर में से शुक्र का रूप धारण करके और स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। लेकिन पहले जीव का आना पुरुष के शरीर में ही माना जाता है। ये है। तो कहते हैं मंत्र देखना, अब मंत्र पे आना। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। यह जो जीव है पुरुष, ये सबसे पहले, आदिता माने प्रथमजः, प्रथम,
यहाँ पर अदिति देवता नहीं, हाँ प्रथम। ये सबसे पहले ये जीव पुरुष के गर्भ में आता है। लो पहले पुरुष ही इसको गर्भ में धारण करता है। हाँ। उसके बाद फिर पुरुष से तद एतत् सर्वेभ्य अंगेभ्य तेजः। अब वही सर्वेभ्य अंगेभ्य, ये मत देखना कि किस जगह पर रहता है पुरुष के शरीर में, हाँ ना, पहले कोई स्थान नहीं, बल्कि पुरुष के सारे अंगों में व्याप्त जाता है और सारे अंगों का तेज रूप होकर के, तेजः संभूता, तेज के स्वरूप में प्रकट होकर के ये आत्मन ये आत्मन विभर्ति, ये पुरुष अपने भीतर ही इसका पोषण करता है। पहले जो जीव पुरुष के शरीर में प्रवेश किया, सारे अंगों में व्याप्त गया, फिर सारे अंगों का तेज समाविष्ट होकर के उस जीव का पुरुष अपने शरीर में ही पोषण करता है। उसके बाद तद यदा स्त्रियाम सिंचति, जब पुरुष का स्त्री से संयोग होता है, सहवास होता है, तब वो जीव शुक्र का रूप धारण करके पुरुष से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। तो ये इसका प्रथमम जन्म, ये जीव का पहला जन्म है, क्योंकि पुरुष के अंग से निकल के स्त्री के शरीर में प्रवेश किया तो एक जन्म इसका हो गया, पहला जन्म। तदस्य प्रथमम जन्म। महाराज ये जीव इतना धक्के खा चुका है, हाँ, और फिर भी अभी इसको होश नहीं आता, ये समझना है खास करके। ना जाने कितनी बार हमको लोगों ने खाया है, और जब खाया होगा तो दांतों से खूब चबाया भी होगा, और फिर भी आपको उसी में रस आता है। शरीर के भीतर प्रवेश किया, फिर हे प्रभु बचाओ, हाँ, उसके बाद फिर अब स्त्री के शरीर में प्रवेश किया, अब स्त्री उसका पालन पोषण करती है। देखो तत् स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति, यथा स्वम अंगम तथा, तस्माद् एनाम न हिनस्ति, सा अस्य एतम आत्मानं अत्र गतं भावयति, तत् स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति। अब ये जो जीव स्त्री के शरीर में प्रवेश किया, ये पूरे स्त्री के शरीर में आत्मभाव के साथ व्याप्त हो जाता है। अब वो स्त्री अलग नहीं समझती, वो उसको अपना अंग समझने लगती, वो मेरा अपना अंग है। हाँ, अरे भाई ऐसे समझो, जब तक चावल दाल बाहर है तब तक हम कहते हैं चावल दाल से मैं अलग हूँ, और जब वही रोटी भीतर पेट में चली गई तो हाँ, अब वो आपका, उसके साथ आपका तादात्म्य भाव हो गया, आत्मभाव हो गया, आत्मभूतम। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने लिखा है, जो भगवान भाष्यकार लिखा, स्वम अंगम स्तनादि, जैसे स्त्री के बहुत सारे अंग होते हैं तो वो पृथक नहीं बल्कि अपना अंग होता है, उसी प्रकार से गर्भ में जो जीव आया उसका अपना अंग हो जाता है, और उसी प्रकार से आत्मभाव को प्राप्त होकर के वो सा तस्माद एनम ना हिनस्ति, इसलिए वो उस जीव का कोई नुकसान नहीं चाहती। महाराज हर क्षण गर्भ में पलने वाले बच्चे का ध्यान रखती, चलते फिरते कहीं ऊंचे नीचे पाँव न पड़ जावे, अमुक चीज़ खा ना लेवे, ऐसा ना हो जावे, वैसा ना हो जावे। और ये जो 9 महीने तक वो अपने मन के भाव के साथ उसका पालन पोषण, अभी देखा तो है ही नहीं, उसके मन का तादाद में जुड़ा होता है, वही बाद में वात्सल्य भाव के साथ में ममत्व के भाव के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए जितना ममत्व स्त्री का होता है उतना पुरुष का नहीं होता, उतना पुरुष का नहीं है पुरुष का, क्योंकि वो जीव आया तो पहले पुरुष के ही शरीर में था, लेकिन इसलिए जितना पुरुष का ममत्व अपने बच्चे से है उतना चाचा दादा का नहीं, क्योंकि उसके शरीर में तो आया ही नहीं था। तो वो जीव पुरुष के शरीर में आया तो उसका ममत्व है। ये सब का सब अदृश्य जगत है, आप मत कहना दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता है वही सत्य नहीं है, उससे 1000 गुना अदृश्य जगत होता है।
उसके बाद स्त्री उसको 9 महीने तक 10 महीने तक उसका आत्म भाव के साथ, ये मेरा ही है, मैं ही हूँ, इस भाव के साथ पालन पोषण किया, इसलिए उसका ममत्व उससे ज़्यादा होता है। आत्मभूतम तस्माद ए नामना, वो अपना अंग है इसलिए उसका नुकसान नहीं चाहती। सा अस्य एतम आत्मानम अत्रगतम भवति, और वो इस प्रकार से जो वह जीव आया है पुरुष से मुझे मेरे भीतर, उसका पालन पोषण करती है, उसका ध्यान रखती है, प्रतिक्षण उसका ख्याल रखती है। महाराज कोई दवाई दे दो तो समझदार स्त्री होगी तो कहेगी पहले देखूंगी एक ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी होगी तो, वैसे नहीं होगी तो फिर चाहे जो दवाई दे दो खा लेगी। तो उसी प्रकार से वह ध्यान रखती है। भगवान भास्कर लिख देंगे, देख लेना अपना भाष्य में। हाँ, पालयति गार्भ विरुद्ध आसनादि परिहारम अनुकूल आसनादि उपयोगम च कुर्वती। हाँ, मतलब हमारे बच्चे को जिस तरीके से नुकसान ना होवे वही कार्य वो आगे पढ़ो। हाँ, सा भावित्री भावितव्या भवति तम स्त्री गर्भं बिभर्ति सोग्र एव कुमारं जन्मन अग्रे अधिभावयति यत् कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानम् एव तद्भावयति येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि मे लोका तदस्य द्वितीयं जन्म सा भावयत्री भावयितव्या भवति। चूँकि वो स्त्री पुरुष के भीतर के उस जीव को अपने गर्भ में धारण किया है और उसका आत्म भाव से पालन पोषण कर रही है। सा भावयत्री, भावना के साथ भावतिव्य अपने गर्भ के बच्चे का पालन पोषण कर रही है। तो तम स्त्री गर्भम बिभर्ती। हाँ, तो वो जो गर्भिणी स्त्री, तम स्त्री तम उसको, उस बालक को गर्भ के पालन पोषण कर रही है। इसलिए यत कुमारम, हाँ विभर्त, सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति। इसलिए वो जो स्त्री है उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी पुरुष की हो गई। सो अग्रे एव कुमारम, जो अभी बालक पैदा नहीं हुआ, जन्मना, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, चूंकि वो मेरे उस जीव को आत्मभाव से पालन पोषण कर रही है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो गई कि उस स्त्री का तुम पूरी तरह से अधिभावयति, उसका भरण पोषण पालन पोषण करिए। हाँ, जब तक उस बालक का जन्म नहीं होता। तो भगवान भास्कर यहाँ पर बड़े स्पष्ट अर्थ में लिखेंगे, बहुत बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। ना ही उपकार प्रति उपकारम अंतरेण लोके कस्यचित केनचित संबंध उपपद्यते। भैया ये दुनिया तो एक दूसरे का ध्यान रखने से चलता है। आप हमारा रखोगे तो मैं आपका रखूँगा, आप देवताओं का करोगे तो देवता आपका करेंगे, आप स्त्री का रखोगे तो स्त्री पुरुष का रखेगी, और आप कहो कि नहीं एक ही हाथ से ताली बजे तो फिर ये संभव नहीं। अब देखो ये बहुत स्पष्ट लाइन है, ना ही उपकार प्रति उपकारम अंतरेण। अगर किसी ने हम पर उपकार किया और उसका प्रति उपकार आप नहीं करते हो तो आपका जीवन की गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चलेगी। बिल्कुल स्पष्ट है। यही चीज़ लोग परिवार में तो मान लेते हैं, ये बात परिवार में चल जाता है। हाँ बात सही है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों को करना पड़ेगा। तुम हमारा ध्यान रखो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूं।
लेकिन जब भगवान और आश्रम और गुरु की बात आती है, हाँ, तभी महाराज आप आशीर्वाद दे दो, सब हमारा ठीक ठाक हो जावे। आपको ऐसा करना चाहिए था, आशीर्वाद देना चाहिए था, दिया नहीं। तुमने क्या किया? तुमने कुछ कहा था गुरुजी? हाँ, गुरुजी ने कहा था 10 ईंट निकालना। बोले मौका तो था, 2 ईंट निकाल के चले गए थे। तो अब आप चाहिए तो पूरा ज्ञान, चाहिए तो पूरा प्रेम, चाहिए तो पूरा आशीर्वाद, और करने का नंबर आया तो करने का नंबर आया तो दाएं बाएं खिंच गए। तो फिर वो ज्ञान टिकता उकता नहीं। अब मिल भी जावे, सुन भी लो, तो टिकेगा ही नहीं, हो टिकता ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, छल आत्मभाव नहीं आया ना, पालय था। हाँ भाई, जैसे पुरुष के यहाँ पर ये नहीं कि पुरुष के पेट में रहता ना, पूरे शरीर में, फिर स्त्री पूरे शरीर से उसका पालन पोषण कर रही है। आत्मभाव वाला बात, भावयित्री शब्द उपनिषद में, भावयित्री, वो पालन पोषण वाली भाव नहीं आई। जब वो भावना नहीं आई तो छलनी में पानी रखो आप। ऐसे आप गीता उपनिषद सुनते रहो, 1 नहीं 10 साल सुनो, 50 साल सुनो, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मभाव वाली बात नहीं होती। और जिसका होता है वो टिक जाता है, स्वाभाविक रूप से है। तो ना ही उपकार प्रति उपकारम अंतरेण लोके कस्य चित केन चित संबंध उपपद्यते। हाँ, जब तक उपकार का प्रति उपकार नहीं करोगे तब तक संबंध आपका कभी भी किसी से भी दृढ़ नहीं होगा। तो यहाँ पर उपदेश दिया, क्योंकि हमारे भीतर जो प्राणी आया था उसको हमने स्त्री के गर्भ में स्थापित किया, तो स्त्री उसको आत्मभाव से सेवन कर रही, पालन कर रही, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसका पूरी तरह से ध्यान रखो। लो, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। अरे कम से कम पक्षी पशु करता है। हाँ, आप गौरैया वगैरह को देखो। हाँ, दोनों सेवा करते हैं। हाँ बिल्कुल महाराज। हाँ, वो बनाता है, हाँ घर बनाता है। हाँ, बहुत सारे पक्षियों में है कि पुरुष ही घर बनावेगा, जो घोंसला बनावेगा, बहुत सारे चीज़। हाँ, बहुत सारे में है कि एक ही शिकार करके लावेगा, एक बैठ के खावेगा। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ है। एक दूसरे का ख्याल रखो। आप लोग मेरा नहीं रखोगे तो मैं आपका नहीं रखूँगा, समझ में। हाँ, सा यत कुमारम जन्मना अग्रे। हाँ हाँ, तो साह, अब उसके बाद 9 महीना हो गया, सा यत कुमारम जन्मना, उसके बाद जब वो बालक का जन्म हुआ, अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद्भावयति एसाम लोकानाम संतत्या। जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तब, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा सामाजिक व्यवस्था का मूल है। अगर आप गहराई से समझो तो इतिहासकार लोग जो पढ़ाते हैं कि पुरुष जो आदि मानव था, आदि मानव का पारिवारिक नाता नहीं था, आदि मानव का पारिवारिक संबंध नहीं था। तो वो लोग उसका युग का फर्क करते हैं, पाषाण युग, आदि युग, पाषाण युग, धातु युग, ऐसे ऐसे वो फर्क करते हैं। तो कहते हैं पहले पुरुष स्वच्छंद रहता था, जैसे बहुत सारे पशुओं आदि में, कुछ पशु आदि में पुरुष कोई भी स्त्री के साथ संबंध बनाता था और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता था, और पूरा बच्चे की केयर करने का काम स्त्री पर पड़ जाता था। जिस समय पारिवारिक संबंध नहीं था, उसके बाद जब युग का परिवर्तन हुआ, समय बदला, तो चूँकि स्त्री के ऊपर ज़्यादा भार पड़ गया, गर्भ में है तब भी बच्चे का पालन पोषण करे, जन्म हुआ तब भी, तो सबसे पहले स्त्री ने ही, लगभग स्त्री ने ही पारिवारिक व्यवस्था को जन्म दिया। स्त्री ने ही पारिवारिक व्यवस्था का जन्म दिया गया, और उसके बाद धीरे धीरे ये पारिवारिक व्यवस्था पैदा हुई, और उसमें हमारे कई ऋषियों का नाम है, श्वेत केतु का भी नाम आता है उसमें, श्वेत केतु का भी है, और भी अन्य ऋषियों का नाम है। सब मिलकर के ऐसा एक विधान बनाया गया कि ऐसा ना हो कि पुरुष संबंध बना के और गायब हो जावे, और स्त्री फिर पूरे जीवन उस बालक का पालन पोषण करने में समय
अपना जीवन लगा दे। तब एक पारिवारिक संबंध बनाया गया। और वेद की ये ऋचा अगर आप समझे तो पारिवारिक संबंध का मूल है। ये जो हमारे यहाँ जो परिवार की देन हुई, यहाँ से परिवार चला है कि नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर दोनों का एक दूसरे से तादात्म्य है, दोनों का एक दूसरे से भाव है। लगभग अब आजकल पाश्चात्य सभ्यता में बहुत सारा हो रहा है, विदेशों में तो बहुत सारा, ज़्यादातर यही चल रहा है। जो कुछ भगवान भला करें। तो ये हमारा मूल है पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का, पारिवारिक व्यवस्था का। सा यत कुमारम, अब जो बालक जन्मना, वो बालक पैदा हुआ स्त्री से, अग्रे अधिभावयति, सबसे पहले प्रसन्न कौन होगा? बोले यह पुरुष ही प्रसन्न होता है। अग्रे अधिभावयति, हाँ, आत्मानमेव, क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि मेरी आत्मा ही पैदा हुई है। तब कहा आत्मा वै जायते पुत्रा, हाँ, मेरी आत्मा वै जायते पुत्रा। भाष्यकार इसको सब लिखेंगे हैं। सा पिता, यहाँ पर जो मंत्र में है सा, हाँ, हम जहाँ पढ़ रहे हैं याद दिख रहा है सा ना, सा, यहाँ पर भाष्यकार में देख लोगे तो पिता लिखा होगा। हाँ हाँ, तो वो भाष्य का आधार ही लेकर के मैं बता रहा हूँ, मूल में समझ लो। तो वो पिता जब बालक पैदा हुआ तो सबसे पहले प्रसन्न पिता ही, माँ तो थोड़ा बेहोश नहीं, सौर में होगी, हाँ, अंदर खुश होगी, बाहर कोई छुएगा नहीं, लेकिन लड्डू बांटने का काम पिता का। हाँ, ये कहीं नहीं लिखा कि आज यशोदा के द्वारे भीड़, आज नंद के द्वारे, हाँ, है ना, ऐसे ही है ना, नंदोत्सव कहा जाता है, यशोदा उत्सव नहीं कहा जाता। हाँ, क्या हुआ? नंदोत्सव। बालक पैदा हुआ और पिता प्रसन्न होता है। हुए थे उस समय कि नहीं, हुए थे कि नहीं, बस इतने समझ लो। सह यत कुमारम जन्मना अग्रे अधिभावयति, अब वो पिता प्रसन्न हुआ क्योंकि मेरी आत्मा ही इस रूप में पैदा हो गई, बड़ा प्रसन्न हो गया। तद भवति येषाम, अब इस बालक से लोका नाम संततया, मैं कई कई लोग जीत लूँगा। ये बालक हमारे लिए यज्ञ करेगा, दान करेगा, श्राद्ध करेगा, इससे मैं पितृलोक गंधर्व लोक आदि का विजय कर लूँगा। कर्मणा देवले का, हाँ, विद्या, हाँ, कर्मणा पितृलोका, वैसे वेद में है। एस व जय्या, एस लोक कहा, इस संतति के माध्यम से ही अमुक लोग का विजय हो सकता है। ये सूर्य इच्छाएँ हैं हमारी। तो इस प्रकार से अब वो पिता खूब प्रसन्न हुआ। दान पुण्य कौन करता है उस समय? 10-12 दिन, हाँ, कोई भी आ गया, पंडित जी आ गए, लाओ दान दो, हाँ, पुरोहित जी आ गए तो क्या कराएगा? पंडित जी संस्कार कर दो, अमुक संस्कार कर दो, ये संस्कार कर दो, वो संस्कार। अरे उस जमाने में तो हर प्रजा कहती थी लाओ। तो एवं संतता ही इमे लोका तद अस्य द्वितीयम जन्म। अब ये जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा और पिता ने आनंद मनाया, ये उस बालक का जीव का दूसरा जन्म। ध्यान देना, 3 जन्म की बात आई थी, त्रय आवसथ। तो पहला जन्म हो गया था पिता के भीतर से स्त्री के शरीर में जाना, वो पहला जन्म हो गया। अब दूसरा जन्म हो गया कि स्त्री के गर्भ से बाहर आया और पिता ने उसका संस्कार किया और उससे उसका अपना मेरा चलेगा। पितु आत्मयु ही पुत्र रूपेण जायते तथा ही उक्तम पतिर्जाया प्राविशत। अब ये सब जो है भाष्य में थोड़ा बहुत आप लोग अपने आप पढ़ लेना, बहुत आसान है, कठिन नहीं है भाष्य, बहुत आसान है। तो अगला है, सा अस्य अयम आत्मा पुण्डेभ्य प्रतिधीयते, अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगता प्रैति, सायिता प्रयन एव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। सा अस्य अयम आत्मा पुण्डेभ्य प्रतिधीयते। कर्मभ्य भी है हमारे में, हाँ, कर्मभ्य भी है। अच्छा, कर्मेभ्य भी है। भाष्य में क्या लिखा है नीचे देखो, पुण्डेभ्य लिखा है ना भाष्य में नीचे,
पुण्येभ्यः सहस्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः। शास्त्र में पुण्डेभ्य लिखा है ना, शास्त्र में पुण्डेभ्य भाष्य में लिखा है ना, नहीं, कर्मभ्यः भी लिखा है। हाँ? कर्मभ्यः पुण्डेभ्य की व्याख्या है शास्त्र उक्तेभ्य, शास्त्र ने जिस कर्म को बताया है, कर्मभ्य कर्म निष्पादनार्थ, वैसा। तो सामान्य कौन सा, बोले अस्य, वो जो पुत्र का पिता था, वो पिता ने धीरे धीरे कर्म करते 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 अपने पुत्र का पालन पोषण किया। कैसे कर्म का, शास्त्रोक्तभ्य, शास्त्र के द्वारा जो पुण्य कर्म का विधान करते करते अपने पुत्र का पालन किया। और धीरे धीरे इतना समय हो गया, प्रतिधीयते प्रतिनिधीयते इत्यर्था। और कुछ समय के बाद में उस पिता ने कहा, बेटे अब मेरी दुकान तुम संभालो, मेरा काम तुम संभालो, अमुक जगह पर शादी विवाह में जाना है, तुम चले जाओ। तो हुआ क्या, अब वो मेरा हो गया प्रतिनिधि। ठीक है ना, स्पष्ट समझना चाहिए। अब पिता ने पुत्र को अपना प्रतिनिधि बना दिया। क्यों? क्योंकि इसमें उम्र का फर्क हो रहा है। अब धीरे धीरे समझिए, अब पिता हो रहे हैं बूढ़े और पुत्र हो रहा है जवान। अच्छा, अथ अस्य अयम इतर आत्मा। अब वो जो अथ माने काफ़ी दिनों के बाद, अनंतरे काफ़ी दिनों के बाद, अथ अनंतरम, इसके बाद अब कुछ दिनों के बाद में अयम इतर आत्मा। अब ये जो पिता थे, ये पिता, इन्होंने इतर अपने पुत्र को सब कुछ सौंप करके कृतकृत्य, है ना, क्या कहते हो, सारे कर्म से फारिग हो गए, जो कर्म करना था कृतकृत्य। और धीरे धीरे वयोगतः, देखो मंत्र अपने आप समझ में आ रहा है सबको ना, वयोगतः, और अंत में प्रयति। देखो मंत्र में एक एक शब्द में जो है पूरा का पूरा पूरी हिस्ट्री आ गई आपकी, है ना। अथ अस्य अयम इतरः, इतरा माने दूसरा, पिता ने पुत्र को जो उसकी आत्मा थी उसको सब सौंप दिया, कृतकृत्य, खुद कृतकृत्य हो गया, फिर बुढ़ा हो गया और प्रयति चला गया। अच्छा, चला गया तो पुत्र से तो बड़ी ममता थी उसकी, बहुत ममता थी महाराज। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। वहाँ अभी 40 साल का तो बच्चा है, अभी इसको अकल कहाँ है कुछ। तो अब इतनी ममता थी, तो इतनी ममता थी तो मोक्ष तो मिला नहीं उसको। हाँ भाई, वही तो गति रही ना, ममता वाली रही। तो सा इता प्रयन एव, वो यहाँ से प्रयन एव जाने के बाद फिर वही चंद्रमा आदि लोक को प्राप्त किया। और चंद्रमा आदि लोक को प्राप्त करने के बाद कुछ दिन रहा, पुण्य कर्म को भोगा, और फिर से आके वनस्पतियों में आया। फिर से आके वो पुरुष के, फिर से जब पुरुष के शरीर में आया तो यही उसका तीसरा जन्म हो गया। तृतीयम तद अस्य तृतीयम जन्म। ये है जीव का पूरा आपका लेखा जोखा। लो, हाँ, आपकी असली ऑटोबायोग्राफी ये है। हो गया पूरा ना कहानी, यही जन्म कुंडली है, यही जन्म कुंडली है। लो, पूरा हो गया महाराज। अब इससे मुक्त नहीं हो पाते तुम लोग। हाँ, बस आओ जाओ, जब तक जियो तब तक पालो पोसो। बड़ा सुख है। किसमें सुख है? बोले बेटा होगा तो थाली बजावेंगे, लड्डू बांटेंगे। अरे बेटा हुआ तो सुख ही नहीं है। आप 25 साल तक अब हाय हाय करते रहो, कमाओ दो, स्कूल दो, भेजने जाओ लेने आओ, भेजने जाओ लेने आओ। किस आशा में? हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा। अब बुढ़ापे में सहारा देवे न देवे कोई भरोसा। धक्का न दे गुरुजी। हाँ, अबे तुम अपने अनुभव को सबको नहीं बताना चाहिए। अपने अनुभव, सारे अनुभव को छुपा के रखना चाहिए ना। कोई जरूरी नहीं है आप ही का अनुभव सब पे काम। चलो अगला मंत्र पढ़ो। समझते नहीं हो, थोड़ा सा भाष्य देखते जाना, जरा सा मैं पढ़ रहा। एवं संसरण अवस्था अभिव्यक्ति
त्रयेण जन्म मरण प्रबंध आरूढ़ा, इस प्रकार से संसार में भ्रमण करता हुआ 3 जन्मों से बंधा हुआ, 3 जन्मों की प्रबंध आरूढ़ा सर्वोलोकः, 3 जन्मों की बेड़ी से बंधा हुआ समस्त लोक के प्राणी संसार समुद्रे निपतितः, संसार रूपी भवसागर में पड़े गिरे हैं। निपतितः अच्छी तरह से गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं उसी में, ओ जैसे कीड़ा बजावे। हाँ। अच्छा, वो कीड़ा कभी ऊपर भी जाता है, फिर उसमें नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो ऐसे निपतिता माने ऊपर आते हैं लेकिन उसी के अंदर ही ऊपर नीचे करते रहते। कथम चिद यता, कभी अचानक, मतलब न जाने करोड़ों करोड़ों के बाद, कथम चिद यदा श्रुति युक्तम आत्मानम विजानाति, कभी उपनिषद के द्वारा बताए गए अपनी आत्मा को जान लेवे। यस्याम कस्याम चित, जैसे कैसे भी, यस्याम कस्यचित मतलब चाहे भक्ति से, चाहे योग से, चाहे ज्ञान से, चाहे प्रेम से, चाहे सेवा से, चाहे गुरु की कृपा से, चाहे भगवान की कृपा से, चाहे दादा दादी, यस्याम कस्यचित, कैसे भी, कभी लात खा करके, कभी प्रेम से, दोनों बातें हैं। कभी घर ने जो है भगा दिया तब जो है आ जावे श्रुति की शरण में, कभी प्रेम से श्रुति की शरण, यस्याम कस्य, कैसे भी कभी आ जावे। यस्याम कस्यचित, दिख रहा है ना कहाँ लिखा है सब। हाँ, कैसे भी, जैसे तैसे, हमको नहीं लेना देना कि नहीं नहीं ये तो लात खा के आया घर से, बहुत बढ़िया आया तो ना आश्रम में, गुड, श्रुति की शरण में आया ना। अगर कोई धक्के खा के भी आया है, गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखी है, हम लोग बहुत ज़्यादा उससे सहमत नहीं है, नारी मुई घर संपत्ति नासु मूड मुड़ाय हुआ तो न सन्यासी। यस्याम कस्यचित, आप गौर करना, एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों श्रुति की शरण। यही सही फार्मूला। हाँ, पूरी तरह से नाश होगा पूरी तरह से नाश होगा तभी। तभी पूरी तरह से मन लगेगा यहाँ पर। अभी आधा वहाँ मन लगा होता है, आधा मन यहाँ लगा होता है, तो टिकता नहीं। हाँ, जब वो सब नाश हो जाए तब देखो मन फिर जाएगा कहाँ। याद है वो सूरत और समाधि वाला। हाँ, सूरत के मन में राज की ममता थी तो राज मिला, समाधि को घर वालों ने मार के निकाला था तो उनको आत्मा। नबी मन बना हो तो जबरदस्ती सन्यासी बन जाता। गोस्वामी जी लिखा है। तो यहाँ पर भाष्यकार ने देखो, इसलिए वेद भगवान ने सबको स्वीकार किया, स्वागत किया है, यहाँ अवहेलना नहीं है किसी तरीके से। यस्याम कस्यचित, हाँ, जैसे समर्थ गुरु रामदास तो शादी के मंडप से उठ के भागे थे, सावधान हो गए। हाँ, स्वामी अखंडानंद महाराज, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था, लड़के का नाम विशंभर नाथ द्विवेदी, सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट उन्हीं का है। अभी भी होंगे? हाँ, अभी भी हैं, हमने देखा है, बात की, चेहरा मोहरा मिलता जुलता है। जब लड़की की शादी थी तो हनुमान प्रसाद भाई जी ने, भाई जी गीता प्रेस में थे, उन्होंने कहा गोरखपुर में जिस दुकान से जितना सामान चाहिए तुमको ले जाओ लड़की की शादी के लिए, मेरे खाते में लिखवा देना, बता देना। बर्तन वाले दुकान, कपड़े वाले दुकान, अमुक दुकान, खुली छूट थी उनके लिए, जिस दुकान से जितना सामान चाहिए। क्या भाई जी का स्वभाव था। और ऐसे महापुरुषों का तो किसी भी प्रकार से आवे तो किसी प्रकार से आवे। हाँ। नामदेव की पत्नी मर गई तो बहुत खुश हुए थे, उनका भलो भयो जगह जंजाल छूटो। हाँ, खुश खुश। तुकाराम की पत्नी दुष्ट थी, गन्ना से मारा टूट गया, तो तुकाराम ने कहा बहुत अच्छी है, अगर ये दुष्ट न होती तो मैं भगवान का भजन कैसे करता। एक नाथ की पत्नी बड़ी समझदार थी, गिरजाबाई, बहुत प्रेमी थी, बिल्कुल उनकी पूजा का ध्यान रखती थी। तो एक नाथ भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते, इतनी अच्छी पत्नी ना होती तो मैं भजन कैसे करता। किन प्रकार यस्याम कस्यचित, कैसे भी मन भगवान से लगे, श्रुति के मार्ग पर आ जावे। अरे क्या, हाँ, कस्यचित अवस्थायाम, किसी भी अवस्था में। हाँ, अभी मत कहना बचपन में, बुढ़ापे में भी आ जावे। भाष्यकार की मुझको अच्छा लगा लाइन, इसलिए मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ। यस्याम कस्यचित अवस्थायाम,
जिस किसी स्थिति से, जिस किसी अवस्था में आ जावे, तदेव मुक्त सर्व संसारा, उसी समय वो सारे संसार से मुक्त हो जावेगा। मुक्त सर्व संसार बंधन, सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि आया तो श्रुति भगवती की शरण में, आया तो वेद भगवान की शरण में, कृतकृत्य हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अरे आप समझो, ऐसे एक महान पुरुष ने ऐसे कहा है जिनका नाम था वामदेव ऋषि। तद उक्तम ऋषिणा गर्भेनु सन् अन्वेषां वेदम अहम देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीह अक्षन अध सेनो जवसा निर्दीयम इति गर्भ एव एतस्यानो वामदेव एवं उवाच। एक ऋषि हैं जिनका नाम था वामदेव ऋषि। वामदेव ऋषि इस जन्म के चक्र में आते आते माँ के गर्भ में गए। माँ के जब गर्भ में गए, पिताजी उनके ज्ञानी थे, पिताजी वेद आदि पढ़ा करते थे। गर्भ में रहते रहते वो बालक वामदेव, वो गर्भ में रहते रहते जो श्रवण करते थे, पिताजी तो करते थे पाठ अपना रोज का, नित्य का, और गर्भ का बालक गर्भ में पड़े पड़े वैसी साधना के अनुसार करता जाता था। पिताजी कहते थे जैसे बाहर वेद पढ़ रहे हैं कि अंतर्मुखी होना चाहिए, और गर्भ का बालक और भीतर चला गया, अंतर्मुखी हो गया, और धीरे धीरे गर्भ में ही वामदेव ऋषि ब्रह्म ज्ञानी हो, गर्भ में रहते रहते। अब लो ऐसा मत कहना बहुत दिन हो गया, भाई कोई 6 महीना में ज्ञानी हो गया, गर्भ में वामदेव जी ज्ञानी हो गए। अब एक बात समझना, एक बात का यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से खंडन है। कई बार हम ही ने प्रवचन में सुनाया होगा, पुराण की कथा में, कि उसका मैं अपनी बात का खंडन कर रहा हूँ कि जीव गर्भ में 3रे महीने में प्रवेश करता है ना। पुराण में, गरुड़ पुराण में लिखा है और पुराणों में कि जब गर्भ होता है तो 3रे महीने में जीव गर्भ के भीतर प्रवेश करता है, और उसके बाद फिर गर्भ के बालक में हलचल, गति वो दिखाई पड़ती है, एहसास होता है। उस बात का बिल्कुल खंडन है, क्योंकि जीव गर्भ में 3रे महीने में नहीं बल्कि वो पहले पुरुष के शरीर में आया था, फिर वहाँ से स्त्री के शरीर में आया, तो कोई 3रा महीना नहीं, जन्म हो गया। हाँ, वो प्रथम जन्म हो गया है ना। तो अब देखो, वो जो मैंने पुराण में सुनाया था, मैंने सुनाया था, उससे प्रबल प्रमाण हो गया हमारा वेद। वेद जो है आप समझ लो कि अंतिम प्रमाण हो गया। तो वो सब मेरी बातें गलत, हाँ सही कौन सी बात है? अभी मत कहना नहीं स्वामी जी आप ही तो माधव सभागार में ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुनाए थे, लिंग पुराण में। हमने कहा हाँ सुनाया होगा, बिल्कुल सुनाया होगा, लेकिन उससे ये सबसे ये अंतिम, हाँ ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर है। वो टीवी वाली बात थी, ये वेद वाली बात। हाँ ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर सुन, हाँ तो गर्भ में ही वो बालक विचारवान होता है, अनुभव होता है। मैं बार बार कहता हूँ, अब आप ढूंढिए वो सीरियल को और देखिए आप, लाइफ बिफोर बर्थ मिल जाएगा, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है, वो नेट ज्योग्राफी पर आया था, 3 पार्ट में था, मैंने पूरा तीनों देखा, सब काम छोड़ के देखा, हरिद्वार में समय था। और उसमें पूरा पहले दिन से उसको पिक्चराइज किया है, पूरा का पूरा मशीन लगा करके गर्भ से पहले दिन से उसको लिया हुआ है। नेट जियो से, हाँ नेट जियो पर है, नेट जियो पर है। हाँ हाँ हाँ, लाइफ बिफोर बर्थ, लाइफ बिफोर बर्थ करके, और उसमें एक एक दिन का बताया है, एक एक हफ्ते का बताया है। 10वें हफ्ते में होगा, 12वें हफ्ते में ऐसा हुआ, 13वें हफ्ते में ऐसा हुआ, फिर उसमें बताया अब आँख खुल गई,
हाँ, पलक नहीं झपकती। फिर हार्ट, अभी हार्ट नहीं चलेगा, लंग्स बन गए हैं, लंग्स अभी नहीं चल रहा है, उंगलियां ऐसे ऐसे दिखाया धीरे धीरे कैसे कैसे बनती हैं उसमें, सबका सब पूरा का पूरा। हाँ, उसमें ऐसे लगा होगा क्योंकि अब वो गर्भ का भी दिखाया, स्त्री पुरुष का भी दिखाया, तो उसमें गंदा सा लगेगा, लेकिन उसमें पूरी 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 की पूरी थीम है, पूरा का पूरा वो पूरा मतलब पिक्चर बनाया, और मशीन लगा के, दूरबीन लगा के पूरा का पूरा उसमें जो नाल होती है ना, जब बच्चा गर्भ में जो है जन्म लेते समय वो बेचैन होता है। हाँ, और जितना माँ रोती है उतना उसको और डर लगता है, वो डरता है बच्चा अंदर भीतर। जब डरता है तो उससे लेट्रिन हो जाएगा, बाथरूम हो जाएगा, गर्भ के अंदर ही हो जाता है। फिर उसकी जो नाल है वो गले में, कभी वो बच्चा घूमता है अंदर जहाँ गर्भ में है, वो गर्भ में ही वो बच्चा वो घूम जाता है, और घूमने में उसकी नाल कभी कभी गले में फंस जाती है, गले में फंस जाती है, जैसे फांसी लगाने जैसा हो जाता है। ये सारी बहुत सारी उसमें चीज़ें बताई, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप अच्छा, ये सब देख करके फिर से आपको जन्म लेना है याद नहीं गुरुजी को, ये तो सब भूल या जाता हूँ। अब इसीलिए वो देख करके देखो। हाँ, फिर से वैसे गर्भ में जाओगे, कभी नाल फंस जाएगी गले है, फिर वो गर्भ में एक जेर में ढका हुआ है बच्चा, उसी में इतने से में जो मुँह तो बता दें, टॉनिक का काम करता है गुरुजी। हाँ, उसी में पेशाब करो, टॉनिक है आपका। हे राम राम। हाँ, उसी में हमारे जो है लेट्रिन हो गई और वो पेट में चला गया। इससे बढ़ जन्मत, गोस्वामी जी एक लाइन लिख दिया, जन्मत मरत दुस्साह दुख होई, अब हमको नहीं आना, जिसको आना है वो आवे। हाँ, जिसको आना। भगवान को चाहिए कि वो याद कराए रहें, जब पैदा हो तो उसको याद आ जाए, भगवान की जिम्मेदारी तब ना आवेगा। भगवान ने अपनी ड्यूटी वेद भगवान को सौंप रखी है। क्यों नहीं आता जीव वेद भगवान की शरण में? हाँ? भगवान को भी बताने वाले तो वेद हैं, श्रुति हैं। श्रुति ही तो बताएगी भगवान कैसे हैं, क्या हैं। तो वेद भगवान की शरण में आओ तो वेद भगवान बता रहे हैं। अब जान जाओ। हाँ, अब जान जाओ। हाँ, और फिर भी आदमी वेद भगवान की शरण में नहीं आएगा, इतिहास भूगोल पढ़ेगा, बीटेक करूँगा, एमटेक करूँगा, रुपया कमाऊँगा, फिर से पैदा होगा, वही दुनिया है। हे भगवान, फिलहाल मैं नहीं आऊँगा दोबारा। तुम मेरे साथ है जाओगे। मोहन छोड़ोगी। नहीं आएगा। सोच लो। कोई पकड़ता नहीं है, कहाँ हैं आप? क्यों? अभी जब नाचने गाने में बड़ा मजा आता है तो अभी नाचना, अभी भजन गावे कोई महात्मा, और फिर जो झूम के नाचेंगे आज। हाँ, तो भगवान हमको मुक्ति नहीं चाहिए, चीनी नहीं होना है, हम चीटी बनना चाहते हैं, बार बार पैदा होवें, बार बार कथा सुनावें, बार बार कथा सुने, यही जीवन का आनंद है। तो खैर वो सब पहले जमाना में, दुनिया में फिलहाल दुनिया में आना नरक तो है। हाँ, गर्भ से ले करके मृत्यु तक, और क्या है। तो कोई ऐसा होता है जो गर्भ में ज्ञानी हो जाए। वामदेव ऋषि तद उक्तम, गर्भ में ही बोलते हैं, गर्भ में ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भे नु सन अन्वेषाम, मैंने गर्भ में रह करके अन्वेषण किया, विचार किया। अन्वेषाम माने विचार किया, खोज किया। कैसे खोज किया? उपदेश होता रहा बाहर से, वो पिताजी जो पढ़ते रहे तो उसको मैं केवल पढ़ करके याद नहीं करता रहा, बल्कि मैं उसका खोज कर। अन्वेषाम अवेदम अहम, अवेदम वहाँ पर आ है, अवेदम अहम, और मैंने आत्मा को जान लिया। किसको जान लिया? देवा नाम जनिमान विश्वा, समस्त देवताओं को और अपनी आत्मा को भी मैंने जान लिया। मैंने जितने जितने मेरे पूर्व जन्म हुए थे मैंने सबको जान लिया, समस्त देवताओं को जान लिया, सब कुछ जान लिया। अरे मैं कौन हूँ? अपने के देखो कहते हैं अपने सतम महापुर, मैं कोई पहली बार गर्भ में नहीं आया हूँ। ये गर्भ में वामदेव जी बोल रहे हैं, पहली बार गर्भ में नहीं आया हूँ। शतम माँ, सैकड़ों बार मैं इसी गर्भ में आया हूँ, पूरा इसी पुर में। कौन सा? गर्भ रूपी पुर में। और जैसे गर्भ में अगर कोई बच्चा हो तो निकल नहीं सकता जबरदस्ती ना, जैसे लोहे की या रस्सी से बांधा जावे तो आदमी अपने बस में नहीं कि छोड़ के निकल जावे, ऐसे गर्भ में आने पर मेरा बस नहीं था।
आयसी, आयसी माने लोहा, अक्षन आधा, जैसे कोई पक्षी को, यहाँ पर सेन, सेन माने पक्षी कहते, बाज, सेन कहते हैं बाज, बाज पक्षी को। हाँ, तो जैसे मैं गर्भ में जैसे जबरदस्ती ढका रहता है, ऐसे जीव अनेक अनेक बंधनों से ढका रहता है, अहंता ममता के बंधनों से ढका रहता है। एक बार नहीं, सैकड़ों सैकड़ों बार मैं इसी गर्भ में आया हूँ, सैकड़ों सैकड़ों, मैंने सब जान लिया, सब जान लिया, सब जान लिया। ये जीव अहंता ममता के बंधन से बंधा रहता है, लोहे की। और इसी को सुखदेव भगवान ने देवी भागवत में कहा है कि संभवतः लोहे और काष्ठ के यंत्र में जकड़ा हुआ आदमी छूट जावे, लेकिन ममता और आसक्ति के बंधन में पड़ा हुआ जीव नहीं छूट सकता, क्योंकि ये रस्सी भीतर होती है, बहुत बड़ा। तो सेनो जवसा निरादीयमिति, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाज पक्षी, मजबूत पक्षी जाल में पड़ जावे चारों तरफ से, लेकिन उस जाल के बंधन को किसी तरफ से काट के निकल जाता है, कोई बिरला, सब नहीं। उसी प्रकार से मैं ऐसा हुआ कि जो सैकड़ों सैकड़ों बार आया, लेकिन इस बार मैं इस बंधन को काट के निकल गया। इस आसक्ति के, ममता के, मोह के, अहंकार के, अभिमान के इस बंधन को काट के निकल गया हूँ। मतलब वामदेव जी महाराज गर्भ में जीवन मुक्त हो गए हैं, ज्ञानी हैं, अभी गर्भ में ही है, शरीर है उनका वैसे पड़ा हुआ, लेकिन समझ रहे मैं आत्मा हूँ, मैं इस बंधन से मुक्त हो गया, काट के निकल गया हूँ। सेन पक्षी के जैसा कोई बिरला हो सकता है। अंतिम मंत्र इसका, स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृता संभवत सामान्य वो वामदेव ऋषि, सामान्य वामदेव ऋषि। एवं, एवं मतलब जैसा पहले कहा था, यथोक्तम आत्मानम ये विद्युमान, अस्मात् से जैसा पहले बताया था, उस प्रकार से विचार करते हुए, चिंतन करते हुए विद्वान हो गए। अस्मात् शरीरा भेदात, और इस शरीर को मतलब अबे मत समझ कि गर्भ में मर गए हो, गर्भ में ज्ञानी हो गए, उसके बाद गर्भ से शरीर उनका पैदा हुआ, फिर इसी जगत में वो चलते रहे, व्यवहार करते रहे ज्ञानी होते हुए, लेकिन अस्मात् शरीर भेदात, जब उनका ये शरीर छूटा, तब इस शरीर को छोड़ने के उपरांत बाद स्वर्गे लोके, हाँ स्वर्गे लोके, यहाँ पर स्वर्ग का जो भगवान भाष्यकार कहेंगे, हाँ स्वप्रकाश स्वरूप परमात्म ज्ञान अमृत, ऐसा भाव यहाँ पर करेंगे। यहाँ स्वर्ग का मतलब ये देवता वाला स्वर्ग नहीं, हाँ देवता वाला स्वर्ग नहीं है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर जो भाष्य है जरा सा देखो, एक लाइन, आयासवद निर्भेदस्य, यहाँ से ढूंढ लेना, आयासवद निर्भेदस्य जनन मरण आदि अनेक अनर्थ। हाँ आयास माने लोहा, जैसे लोहे में फंसा हो और उसको कोई छेद दे, ऐसे जन्म मृत्यु आदि अनेक अनर्थ, शताविष्टा सैकड़ों शरीर प्रबंध, इस शरीर को जो बांध के रखने वाले हैं उन सब से परमात्म ज्ञान अमृत उपाय योगज। हाँ भाई कोई दवाई भी तो चाहिए, कौन सी दवाई? परमात्मा रूपी ज्ञान की दवाई। नित्य वीर्य कृत, और उसका स्वाद करने पर भेदात शरीर उत्पत्ति, ये जो शरीर की उत्पत्ति का कारण है उसको भेदन कर डाला, उस दवाई से नाश कर दिया शरीर की उत्पत्ति का कारण। कौन कौन सा? बीज अविद्यादि निमित्त, बीज रूप में अविद्या कामना कर, वो सबको क्या कर दिया? दाहे तो सब जला दिया, शरीर विनाशाद इत्यर्थात्। ऐसा करके फिर उसके बाद मंत्र में है ऊर्ध्वम, शरीर को छोड़ के ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने परमात्मा भूतासन, वो अपने स्वरूप में पहुंच गए। यहाँ पर स्वर्ग मतलब वो मत समझ लेना, इसलिए जो है इतना सारा विस्तार में है। हाँ स्वर्गे लोके नहीं, स्वर्गे लोके माने अपने उत्क्राम्य
इस शरीर को, इस अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि को भेदन करके अपने स्वरूप में, और वो मुक्त हो गए। और इस प्रकार से जो कोई भी जानेगा वो सब मुक्त हो जाएगा। आप सर्वान कामन, समस्त कामनाओं से मुक्ति हो गई, आप तो पूर्ति हो गई, आप कह लो मुक्ति हो गई, या कह लो सब पूरा हो गया, तृप्त हो गए, अमृता संभवत, अमृत स्वरूप हो गए, अमृत स्वरूप हो गए, अपने स्वरूप में चले गए। ऐसा जो कोई जानेगा, जो कोई समझेगा, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। तो वामदेव ऋषि जो श्रवण करते करते, साधना करते करते गर्भ में ज्ञानी हो गए, हम लोग गर्भ में ज्ञानी नहीं हुए तो 3 जन्म के चक्कर में, यही है लोहे का बंधन। प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म, तीसरा। प्रथम जन्म पिता से स्त्री के गर्भ में आना, प्रथम जन्म। दूसरा जन्म स्त्री से बाहर पैदा होना, और तीसरा जन्म पुनः वनस्पतियों के थ्रू हम पिता के शरीर में आए, तृतीय जन्म। इस प्रकार से ये जो लोहे की जंजीर जैसा बंधा पड़ा है, कोई वामदेव ऋषि जैसा होता है जो उसको भेदन करके और उस पार निकल जाता है। बाज पक्षी जैसा कोई बिरला, हजारों में एक। जिस किसी भाव से, कैसे भी, प्रेम से आवे, दुख से आवे, रो के आवे, हंस के आवे, जबरदस्ती आवे, कैसे भी, लेकिन श्रुति की शरण में आने पर उसका संभवतः हम लोग आश्रम रूपी गर्भ में हैं। हाँ, बस ये है कि अभी पक्का नहीं है ना। 2 घंटे वाले। हाँ, तो गर्भ में बालक रहता है तो फिर वो गर्भ से बाहर थोड़े निकलेगा, अयस्कवत भाग नहीं पाता ना, गेट से बाहर नहीं जाएगा। है ना। तो इसलिए जो है, अगर ये चीज़ आ जाए तो अब अगला प्रश्न हुआ, को अहम इति। हाँ, को अहम इति, मैं कौन हूँ। को अयम इति, मैं कौन हूँ। इस कौन आत्मा है जिसकी उपासना करें, इस उपनिषद का अंतिम प्रसंग। बहुत बढ़िया प्रसंग। और इसी खंड में ज़्यादा मंत्र नहीं, शायद 4 या 5 मंत्र हैं। हाँ, केवल 4 मंत्र हैं, और इसी में प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य आता है। हम लोग इसको कल मेरे गुरुदेव की महिमा।